नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुंडली में आपका प्रत्येक भाव के स्वामी अगर आपका वक्री है, कोई भी भाव आप ले लीजिए, चाहे 1 से लेकर 12वें भाव तक की, हम सभी भावों की यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे से पर्सनल अपना कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये आपको नंबर दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम भाव को कवर करेंगे। तो आप ऑलरेडी भावों के बारे में जानते ही हैं और 12 भावों को हम कवर कर रहे हैं। तो आपका हो सकता है कोई भी प्लेनेट आपका वक्री हो, किसी भी भाव का स्वामी आपका वक्री हो सकता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये जान पाएंगे कि आपका कोई भी अगर भाव स्वामी वक्री है तो उसके रिजल्ट किस प्रकार के रह सकते हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए, सबसे पहला भाव आपका ये है, उसके बाद आपका ये सेकंड हाउस आ जाता है, फिर ये आपका थर्ड हाउस, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, उसके बाद 6th हाउस, 7th हाउस, उसके बाद ये 8th हाउस आ जाता है, फिर ये 9th हाउस आ जाता है, फिर ये 10th, उसके बाद ये 11th हाउस और ये सबसे लास्ट हमारा 12वां भाव आ जाता है। अब यहाँ नंबर कोई भी लिखे हुए हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपका कन्या लगन है या तुला लगन है या वृश्चिक है या मेष है या वृषभ है, कोई भी लगन हो सकता है। तो आपके भाव के प्रत्येक भाव के स्वामी अलग अलग होंगे सभी की कुंडलियों में। अब आप देखिए, अगर आपका प्रथम भाव का स्वामी कोई भी वो हो सकता है, कोई सा भी ग्रह हो सकता है, अगर वो वक्री है तो प्रथम भाव का स्वामी वक्री होने पे हो सकता है कि जातक को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट जीवन में महसूस नहीं होता, उसको डिसीजन लेने में भी कभी कभी काफ़ी दिक्कत आती है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। यानी एकदम से उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, कभी कभी आंतरिक जो मन की स्थिति है उसको लेके। साथ ही आपको कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है या बहुत ज़्यादा जीवन में हार्डवर्क करना पड़ सकता है। अगर आपका प्रथम भाव का स्वामी वक्री है तो आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, जिनमें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, और आपके जीवन में जब जब भी ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा या कोई आपके सामने विशेष परेशानी आ जाएगी, उस समय आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो गेन नहीं कर पाएंगे अगर प्रथम भाव का स्वामी वक्री है। तो प्रथम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो हो सकता है जीवन में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिले। और कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि प्रथम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो आपको बहुत लेटर एज में जाके सफलता मिलेगी जीवन में और आप अपनी लेटर एज में पहचान बना पाएंगे। लेकिन आप अपनी जो पहचान बनाएंगे वो भी आपकी कोई छोटी मोटी ही पहचान होगी, बहुत लोग आपको नहीं जानेंगे। इसके अलावा प्रथम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो जातक को जीवन के हर पक्ष को लेकर कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है। उसकी लाइफ में उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसकी लाइफ को एकदम से वो पूर्ण रूप से खुलकर नहीं जी सकता। इसके अलावा हो सकता है अगर आपका प्रथम भाव का स्वामी वक्री है तो आपको दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़े, जैसे कि डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रह रहे हैं आप, या अपना कोई भी काम करने के लिए आप निर्भर दूसरों पर रह रहे हैं। साथ ही साथ प्रथम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो आपके जो निर्णय होंगे उनको लेने में आप बहुत ज़्यादा देरी करेंगे, आपका समय पर कोई भी निर्णय नहीं आएगा, समय पर आपका कोई भी काम नहीं बनेगा और आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरों के अंडर में काम करें बहुत ज़्यादा, या किसी ने आपको कोई भी गाइडेंस दे दी हो, किसी भी प्रकार की कोई बात बोल दी हो, आप उसके अनुसार ही चलने लग जाते हैं। यानी आपका पर्सनल कोई स्टेप नहीं होता कभी कभी किसी काम में। तो प्रथम भाव का स्वामी वक्री होने से ये सारे रिजल्ट हो सकते हैं। प्रथम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो जातक को, चाहे वो प्रोफेशनल करियर ले लीजिए, चाहे वो बिजनेस ले लीजिए, हमेशा किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ेगी, हमेशा किसी और के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। यानी वो अपना एक खुद का रास्ता या अपनी एक खुद की बहुत बड़ी जो पहचान वो नहीं बना सकता जातक। इसके अलावा उसका एज का भी यहाँ पर फिर जिक्र आता है। अगर प्रथम भाव का स्वामी वक्री है, अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो हो सकता है उसकी एज भी कुछ हद तक उससे कम हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रत्येक ग्रह पर। उसके बाद देखिए, सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी अगर वक्री है तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो सकती है। आप हो सकता है कि इंडिविजुअल रूप से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हों, लेकिन फिर भी आपका पैसा वो बच नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो निकल ही जाएगा हाथ से, कहीं ना कहीं कोई खर्चा हो ही जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ना हो, आप एक नॉर्मल सा जीवन जीते हों। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड वक्री है तो सेकंड हाउस लॉर्ड अगर वक्री है तो कभी कभी आपको बोलने में, बात करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी।
कभी कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा, जिस प्रकार से आप बातों को बोलना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उस वे में आप कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। इसके अलावा आपका अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कभी कभी नहीं रहता जब सेकंड हाउस का लॉर्ड वक्री है। इसके अलावा सेकंड हाउस लॉर्ड वक्री है तो जातक अपनी धन संबंधी स्थितियों में उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं लेता पारिवारिक स्थिति में, या उसके पास जो भी पैसा होता है उसको वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब सेकंड हाउस लॉर्ड अगर वक्री है तो आपकी फैमिली का जो स्टेटस होगा काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है, और आप अपनी फैमिली को कभी भी ठीक से नहीं संभाल पाएँ, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अगर अपनी फैमिली को संभाल भी रहे हैं तो आपको फैमिली संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके लिए आपको। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड हाउस लॉर्ड। थर्ड हाउस लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो हो सकता है कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। थर्ड हाउस लॉर्ड वक्री होने से आपकी खुद की जो कैपेसिटी है वो हमेशा कम होती जाती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। थर्ड हाउस के लॉर्ड के वक्री होने से आपको आपके भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार हो सकता है वो आपका फ़ायदा उठा रहे हो, वो आपको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे जीवन में, उतनी ज़्यादा वो आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। इसके अलावा पड़ोसियों और आपके रिश्तेदारों के साथ कभी कभी आपको ज़्यादा मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में थर्ड हाउस लॉर्ड वक्री है तो जातक को अपने खुद के एफर्ट से कुछ हासिल नहीं होगा खास जीवन में। उसकी खुद की जो रचनात्मकता है, उसकी जो कम्युनिकेशन पावर है, वो ठीक से जीवन में काम नहीं करेगी। उस पर जातक को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जातक को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जातक को अपनी जो हॉबीज हैं उनको पूरा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। ऐसे जातक अपने खुद के प्रयासों के बल पे ज़्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाते। तो थर्ड हाउस लॉर्ड वक्री होने पे ये प्रभाव होंगे। उसके बाद फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो सबसे पहला हो सकता है कि आपके मानसिक सुख में कमी हो सकती है, आपके माताजी के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या माताजी के साथ रिश्तों में आप पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं है। हो सकता है कि माताजी के साथ बहुत ज़्यादा आपके वैचारिक मतभेद रहते हों। इसके अलावा फोर्थ लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक को बहुत ज़्यादा लेटर एज में जाके घर का सुख और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होगा। जातक को जो मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी वो बहुत ज़्यादा लेटर एज में जाकर प्राप्त होगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड वक्री है तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुरुआती शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आई होंगी और वो आपकी ठीक से पूरी नहीं हुई होगी। इसके अलावा आपका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा होगा। फैमिली आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा केयर करी होगी, लेकिन कुछ हद तक कोई कमियां आपकी केयर में रही होंगी। इसके अलावा फोर्थ लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक हो सकता है कि अपने घर परिवार के साथ उतना ज़्यादा वो सेटिस्फाई ना हो, और वो घर से दूर जाकर कहीं बस रहा हो, या कहीं दूसरी जगह वो परमानेंट रूप से सेटल हो रहा हो। फोर्थ लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक अपने घर में उतना रेस्पेक्ट नहीं पाता। कभी कभी फोर्थ लॉर्ड के वक्री होने से जातक को घर वालों के साथ संवाद करने में भी कभी कभी दिक्कत आती है, और उसका परिवार में उतना ज़्यादा आदर नहीं होता, या परिवार वाले उसका उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते कभी कभी। तो जातक को खुद के बल पे ही अपना ज़मीन जायदाद वगैरह है वो हासिल करनी पड़ती है कभी कभी। अब हम बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी की। पंचम भाव का स्वामी अगर आपका वक्री है तो संतान के साथ आपको कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि संतान आपकी ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, संतान आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हो, या लेटर एज में संतान आपकी सहायता नहीं कर रही, आपको अच्छे से केयर नहीं कर रही है संतान। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इससे हो सकता है कि आपकी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, आप जिस प्रकार का रिजल्ट चाहते थे उस प्रकार का रिजल्ट आपको नहीं मिला। पंचम भाव का स्वामी अगर वक्री है तो जातक को जो रचनात्मकता है, रचनात्मक कार्य हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी, जातक को एनालिसिस करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा जातक प्रॉपर समय पर डिसीजन नहीं ले पाएगा। पंचम भाव के स्वामी के वक्री होने पर जातक को प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्यों का है, तो हो सकता है कुछ आपके ऐसे प्रारब्ध कर्मा हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इस जीवन में काफ़ी कष्ट पहुंचाए। इसके अलावा जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह, उनसे भी कोई विशेष आमदनी नहीं कर पाता, या जातक को बहुत लंबे समय बाद सफलता मिलती है। इस प्रकार के जातक कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आए हुए होते हैं। उनकी एजुकेशन या तो ठीक से पूरी होती नहीं, या वो बहुत लेटर एज तक जाकर एजुकेशन में सक्सेस हो पाते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे 6th हाउस लॉर्ड के वक्री होने पे। देखिए 6th हाउस लॉर्ड अगर वक्री होगा तो कुछ हद तक प्रभाव ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो 6th हाउस लॉर्ड अगर वक्री है तो कभी कभी जातक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रखेगा, वो अपने शत्रुओं को पराजित कर देगा, अपने जो लोन वगैरह हैं अगर वो लोन लेगा तो भी उसको वो जल्दी उतार देगा, और वो अपने वर्क प्लेस पे हालांकि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट और बाकी जो स्थितियां हेल्थ वाइज है या हम बोल सकते हैं आपने कहीं से लोन वगैरह ले लिया, उन सबको जातक बहुत जल्दी क्लियर कर पाएगा। इसके अलावा जातक हो सकता है कंपटीशन को थोड़ा सा देरी से क्लियर करे, या जातक अपने जीवन में जो उसके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं बार बार वो संघर्षों से गुजर रहा है, तो संघर्ष हो सकता है कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकते हैं, बट लेटर एज में जाके आप अपने संघर्षों से भी पूर्ण रूप से निकल जाते हैं। इसके अलावा जातक विशेष रूप से कोई ऐसे विवाद में नहीं फंसेगा जहां पर उसको विशेष कोई दिक्कत आ जाए या कोई ऐसे कोर्ट केस जैसे उसके ऊपर दिक्कत आ जाए। 6th लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक को कुछ हद तक अपने डेली रूटीन को लेके काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डेली रूटीन उसके लिए बहुत बड़ा एक बर्डन बन सकता है। उसके बाद देखेंगे 7th हाउस लॉर्ड के वक्री होने पे। 7th हाउस लॉर्ड अगर वक्री है तो मैरिज आपका थोड़ा सा डिले से हो सकता है। 7th लॉर्ड वक्री होने से बिजनेस में आपको बहुत लेट सफलता मिलेगी, आपको उतनी ज़्यादा पहचान नहीं मिलेगी। आपका मैरिज का जो पार्टनर होगा यानी मैरिज करने के बाद जिस पार्टनर के साथ आप रहेंगे उसका पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं रहेगा। कभी कभी जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद सामने आएंगे या एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जातक का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाता, और ऐसे जातक जिनका 7th लॉर्ड वक्री है कभी कभी आपको पार्टनरशिप वगैरह करने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, और ऐसे जातक खुद के बल पे भी बहुत कुछ जीवन में कभी कभी नहीं कर सकते। 7th लॉर्ड अगर वक्री है तो 7th लॉर्ड वक्री होने से आपको आपका जो जीवन साथी है, एक्चुअल में आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, आपको जीवन साथी में कौन कौन सी अच्छाइयाँ चाहिए, वो सब डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद अगर आप मैरिज कर भी लेते हैं और 7th लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो हमेशा आपको आपके जीवन साथी में कोई ना कोई कमी हमेशा देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे 8th लॉर्ड की। 8th लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो आपके लिए 8th लॉर्ड अगर वक्री हो गया है कुंडली में, 8th लॉर्ड के वक्री होने से अब वो हो सकता है कि लाइफ में बहुत जल्दी आपके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। 8th लॉर्ड के वक्री होने से आपके सास ससुर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका रिलेशनशिप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। 8th लॉर्ड के वक्री होने से हो सकता है कि आपका जो रुझान है, जहाँ भी आप कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डीपली आप स्टडी करेंगे, और आपको हायर एजुकेशन या अकल्ट से रिलेटेड या कोई बहुत बड़ा रिसर्च से रिलेटेड बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है 8th लॉर्ड के द्वारा। 8th लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो कभी कभी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टिक टाइप की हो सकती है। 8th लॉर्ड के वक्री होने से जीवन में उतार चढ़ाव उतने ज़्यादा नहीं आते, और जो भी आते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ को देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 9th लॉर्ड को। 9th लॉर्ड अगर आपका रेट्रो है तो 9th लॉर्ड के रेट्रो होने से जीवन में बहुत लेटर एज में जाके उच्च शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। 9th लॉर्ड के वक्री होने से कहीं ना कहीं आपको फादर के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, फादर के साथ कुछ सर्टेन आपके मतभेद रह सकते हैं। आपको 9th लॉर्ड के वक्री होने से भाग्य का साथ पूरा नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा जीवन में हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा। इसके अलावा 9th लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक अपनी हायर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देता है। कभी कभी उसकी हायर एजुकेशन प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पाती, जातक विदेश चला जाता है तो वो कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेता है जहाँ पर उसको विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे राज्य में रहने लग जाता है, तो वो इस प्रकार के कुछ गलत डिसीजन ले सकता है अगर 9th लॉर्ड वक्री है तो। और 9th लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी हायर एजुकेशन में भी और अपने लक को जगाने के लिए भी। इसके अलावा जातक की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल वाली ज़्यादा रह सकती है। हम बात करेंगे 10th लॉर्ड की। अगर आपका 10th लॉर्ड वक्री है तो एग्जैक्टली आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका कार्य क्षेत्र कौन सा होगा और आपका इंटरेस्ट कौन कौन से कार्य क्षेत्र में है। जातक का अगर 10th लॉर्ड वक्री हो जाता है, ऐसे में जातक को जो एक रेपुटेशन चाहिए, एक अच्छा प्रमोशन वगैरह चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी। उन मामलों में जातक को एक सिंपल सी अवधारणा वो रखेगा और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल उसकी स्थिति रह सकती है।
10th लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो आप अपने काम से अपनी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे, या लेटर एज तक भी कभी कभी जातक की पहचान नहीं बन पाती। 10th लॉर्ड अगर आपका वक्री है तो हो सकता है कि आपके बॉस के द्वारा आपको सपोर्ट नहीं किया गया हो, आपका बॉस आपको काफ़ी ज़्यादा आप में कमियां निकालता हो, आपको वो ठीक से बिहेव नहीं करता, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता। इसके अलावा आपका 10th लॉर्ड वक्री होने से आपके सामने कैरियर के मामले में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, बट उनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए राइट होगा या रॉन्ग होगा वो डिसाइड करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आपका 10th लॉर्ड वक्री है तो जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आपके करियर में आते रहेंगे और कभी भी स्टेबिलिटी आपको आपके करियर में नहीं देखने को मिलेगी, ये संभावना हो सकती है। इसके अलावा जातक को अपने करियर में ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और जो वो करियर चूज़ करेगा उसमें हो सकता है कि उसकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम हो और उसकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो। उसके बाद बात करेंगे 11वें भाव के स्वामी की। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव का स्वामी अगर वक्री है तो सबसे पहले तो आपकी नेटवर्क में आपको कोई खास पहचान नहीं होगी, आपका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा छोटा हो सकता है। आपका नेटवर्क अगर बड़ा भी हुआ तो आप उससे कोई विशेष सपोर्ट या फिर विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क वाले जो लोग होंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा बुराइयां करेंगे, या वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मिसबिहेव कर सकते हैं आपके साथ। 11th लॉर्ड अगर किसी का वक्री है तो जातक को पैसे कमाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। 11th लॉर्ड के वक्री होने पर जातक अपनी फाइनेंस संबंधी जो स्थिति है उसको ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता, वास्तव में उसको कितने पैसे की ज़रूरत है वो डिसाइड नहीं कर पाता। अगर ऐसा जातक कोई बिजनेस वगैरह करेगा तो उससे भी वो अच्छी इनकम नहीं कर पाता। इसके अलावा 11th लॉर्ड अगर वक्री है तो जातक की बहुत सारी इच्छाएँ ऐसी हो सकती हैं जो पूरी हुई ही नहीं हो, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अवश्य रह गई हो, तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे 12वें भाव के स्वामी की। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी वक्री हो जाता है तो यहाँ पर देखिए 12वें भाव के स्वामी के वक्री होने से आपको कुछ हद तक विदेश में सेटल होने या विदेश यात्रा करने, विदेश जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन बाकी सभी मामलों में 12वें घर के स्वामी के वक्री होने से रिजल्ट अच्छे रहेंगे। तो अब हो सकता है 12वें भाव का अगर आपका स्वामी वक्री है तो आपकी हेल्थ ओके रहेगी, हालांकि उसके लिए आपको लग्नेश भी देखना पड़ेगा। और 12वें भाव का अगर स्वामी वक्री है तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे, जो भी आपके खर्चे होंगे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड होंगे। 12वें भाव का स्वामी अगर आपका वक्री है तो आपको जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, आध्यात्म की तरफ झुकने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। और जो भी आप करेंगे, पूजा पाठ वगैरह करेंगे, साधना वगैरह करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है आपकी, और उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो काफ़ी देरी से मिल सकता है। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी अगर वक्री है तो आपको कुछ हद तक नींद लेने में दिक्कत, रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, या बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप अपने गलत डिसीजन की वजह से खो देंगे, ऐसा ये सब हो सकता है। तो ये था हमारा 1 से लेकर 12वें भाव तक के स्वामी के वक्री होने पर आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए क्रिएट